हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो एग्जाम में बराबर पूछी जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो अभी राष्ट्रपति का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो प्रथम आदिवासी महिला है। कौन है? प्रथम आदिवासी महिला है। वर्तमान में अभी कुल 18 राष्ट्रपतियों ने क्या किया? शपथ लिए हैं, जिसमें से 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति है। 3। तो वर्तमान में 18 राष्ट्रपति ने शपथ ली है। क्या ली है? शपथ ली है, मतलब ले चुके हैं। जिनमें से 3 जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होते हैं, जब राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति बनते हैं या उनका आकस्मिक निधन हो जाता है, उसके स्थान पर कोई दूसरा कार्यभार संभालते, उसे कार्यवाहक कहते हैं। तो कुल 18 राष्ट्रपति हैं जिन्होंने शपथ ली है। उसके काम के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। यह 15वीं है। क्या माह है? तो 15वीं है, लेकिन क्रम के अनुसार 15वीं है, लेकिन क्रम के अनुसार क्या माह? क्रम के अनुसार 16वीं है। क्यों? कैसे 16वीं है? तो 16वीं है जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने लगातार दो बार शपथ लिए थे, जिसके अनुसार से इनका जो क्रम हो जाते हैं वह 15वां होते हैं, लेकिन क्रम के अनुसार क्या माह है? तो 16वीं है। ठीक है। अभी तक जो है राष्ट्रपति का चुनाव अभी तक 16 बार हो चुका है। 16 बार हो चुका है, मतलब 16 बार राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। 25 जुलाई 2022 से कौन है? अभी 22 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये प्रथम आदिवासी महिला है। कौन है? प्रथम आदिवासी महिला। ठीक है। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 14 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, निर्विरोध चुना गया था। और 26 जनवरी 1950 को जब चुनाव के माध्यम से इनको चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
1950 से कब तक, 1950 से 1962 तक इन्होंने लगातार 2 बार अपने कार्यकाल का पूरा किया। ऐसा करने वाला एकमात्र भारत के राष्ट्रपति है, एकमात्र राष्ट्रपति है, लगातार 2 बार। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद उपराष्ट्रपति बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 2 राष्ट्रपति मुस्लिम थे, जिसमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका मतलब पद पर रहते हुए क्या हुआ था? निधन हो गया था। निधन हो गया 1 वर्ष 11 महीना, सबसे कम अवधि तक, सबसे कम अवधि तक रहे। जब इनका देहांत हो गया था पद पर, तो इनके स्थान पर बीबी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो कार्यवाहक के रूप में चुना गया था। कार्यवाहक के रूप में बीबी गिरी चुना गया था। उसके बाद बीबी गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब अपने पद से इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा इसलिए दिए थे, त्याग पत्र दिए थे, क्योंकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने पद ग्रहण किया। ठीक है, देख लेते हैं। बीबी गिरी कौन है? बीबी गिरी या प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति थे। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति थे, जो नीलम संजीव रेड्डी 1969 में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को क्या किया था? हराया था, मतलब कि उनको पराजित किया था। कौन? बीबी गिरी। ठीक है, 1969 में। इसके बाद गणतंत्र भारत की जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तो गणतंत्र भारत के प्रथम निर्विरोधी राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ने क्या लिया? शपथ ली। कब? तो 1982 में। यह प्रथम मतलब ये लोकसभा के ऐसा राष्ट्रपति जो थे, वह लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह की बात आता है। ज्ञानी जेल सिंह ऐसा राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जेल सिंह अपने पॉकेट वीटो का मतलब रोक लगाना, वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय डाक संहिता अधिनियम, भारतीय डाक संहिता
अधिनियम, संहिता अधिनियम, अधिनियम, ये सिख राष्ट्रपति है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जाने। उसके बाद जो है VD दत्ता और क्या बोलते हैं, उसके बाद देखेंगे तो मुस्लिम ऐसे राष्ट्रपति जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका देहांत अपने पद के दौरान हो गया था। तो 2 मुस्लिम राष्ट्रपति थे, मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, कौन? तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद फखरुद्दीन अली, क्या नाम? फखरुद्दीन अली, जिनका निधन, मृत्यु कह सकते हैं, मृत्यु पद पर रहते हुए थे। ठीक है, इनका सबसे कम उम्र तक रहा था जाकिर हुसैन, 1 वर्ष 11 महीना, 1 वर्ष 11 महीना। ठीक है, उसके बाद KR नारायण ऐसे राष्ट्रपति थे, KR नारायण ऐसे राष्ट्रपति थे जब 2002 के लमसम बने थे। तो 4 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया, 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किए हैं। ठीक है, कौन? KR नारायण ऐसे राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बाद में बने। ठीक है, KR नारायण 4 प्रधानमंत्रियों के साथ। उसके बाद आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी से पहले देख लेते हैं APJ अब्दुल कलाम, जो प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। कौन थे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे APJ। मिसाइल मैन इंडिया के नाम से भी इनको जाने जाते हैं। परमाणु हथियार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, उसके बाद प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जो है ऐसे राष्ट्रपति थे जो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो वित्त मंत्री, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, मतलब ये तीनों के मंत्री रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? तो प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। भारत रत्न सम्मानित इनको भी किया गया है। ठीक है, उसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 12वां कह सकते हैं, 12वां या 12वीं कह सकते हैं, 12वीं राष्ट्रपति थी। कौन थी? राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति हुआ। कौन हुआ? प्रथम महिला राष्ट्रपति। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 12वीं राष्ट्रपति के रूप में प्रथम महिला, 12वीं राष्ट्रपति प्रथम महिला कह सकते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 12वीं थी, प्रथम, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। दूसरा द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST के बारे में सुने होंगे। GST ये प्रणब मुखर्जी के समय में ही पास हुआ था। मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उन्हीं के समय पास हुआ था। ठीक है, ये हम लोग ये सब जानने महत्वपूर्ण तथ्य जो राष्ट्रपति के बारे में एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था उस समय देश में पहली बार इमरजेंसी लागू हुआ था 1900, जब चीन के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था तो राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, जब इमरजेंसी आंतरिक अशांति कारण लगाया गया था। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। डाक विभाग से संबंधित पूछा जाएगा, कौन राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था। यही सब है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण तथ्य और है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ है, जैसे संविधान राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है। बाहरी युद्ध आक्रमण के समय राष्ट्रपति के पावर होता है राष्ट्रपति से आज लगाने का। उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो होता है 356 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद वित्तीय आपात जो अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगा है, 360 के तहत लगाया जाता है। तो सब देखें, राष्ट्रीय आपात हमारे देश में 3 बार लग चुका है अभी तक, 1962 में और 65 में और 1962 में और 1971 में और 75 में। 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लग चुका है। ठीक है, 62 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तब लगा था। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो उस समय लगा था 1965 का 71 में। और 75 में जब आंतरिक अशांति का मतलब फखरुद्दीन अली अहमद के कहने पर प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थे, फखरुद्दीन अली को बोला जाए राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, लगा दिया था। ठीक है, सबके बारे में हम लोग पढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।